ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक कोर्स की श्रृंखला में। आज हम आपको बताने वाले हैं क्या रावण के 10 सिर थे। रावण किसका प्रतीक है? भारत के लोग प्रतिवर्ष रावण का बुत जलाते हैं। उनका काफी विश्वास है कि एक 10 सिर वाला रावण श्रीलंका का राजा था। वह एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता का अपहरण किया था। वे यह भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए वे उसके हाथ में वेद शास्त्र इत्यादि देखते हैं। साथ ही वे उसके सिर पर गधे का सिर भी देखते हैं, जिसका अर्थ वे यह लेते हैं कि वह हठी और मतहीन था। लेकिन अब परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि रावण कोई 10 सिर वाला राक्षस मनुष्य नहीं था, बल्कि रावण का पुतला वास्तव में बुराई का प्रतीक है। रावण के 10 सिर पुरुष और स्त्री के 5-5 विकारों को प्रकट करता है और उसकी तुलना एक ऐसे समाज का प्रतिरूप है जो इस प्रकार के विकारों स्त्री पुरुषों का बना हो। इस समाज के लोग बहुत ग्रंथ व शास्त्र पढ़ते हुए तथा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन वे हिंसा और अन्य विकारों के वंशीभूत होते हैं। इस प्रकार उनकी वेदना उन पर बोझ मात्र होता है। वे उछंड बन गए होते हैं और भलाई की बातों के लिए उनके कान बंद हो गए होते हैं। रावण शब्द का अर्थ ही है जो दूसरों को रुलाने वाला है। अतः यह बुरे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो मनुष्य के जीवन में दुख व आंसू लाते हैं। अतः सीता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं की शुद्ध भावनाएं ही अपहरण का सूचक है। इस प्रकार कुंभकर्ण आलसी का तथा मेघनंद पुट वचनों का प्रतीक है और यह सारा संसार ही एक महाद्वीप है अथवा मनुष्य का मन ही लंका है। इन विचारों से हम कह सकते हैं कि इस विश्व में द्वापर युग और कलयुग में जो 25,000 वर्ष रावण राज्य होता है, क्योंकि इन 2 युगों में लोग माया विकारों के वंशीभूत होते हैं। उस समय अनेक पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारों, अधर्मों और भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। रोग, शोक, अशांति और दुख का पवित्र बोलबाला होता है। मनुष्यों का खान पान असुरों जैसा मांस, मदिरा, तामसी भोजन आदि बन जाता है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्रोह आदि विकारों के वंशीभूत होते हैं। एक दूसरे को दुख देते हैं और रुलाते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत स्वर्ण युग और रजत युग में राम राज्य था, क्योंकि परमात्मा जिन्हें की रमणीक अथवा सुखदाता होने के कारण राम भी कहते हैं, उस पवित्र शांति और सुख संपन्न देवी स्वराज्य की पुनः स्थापना की थी। उस राम राज्य के बारे में प्रसिद्ध है कि तब शहद और दूध की नदियां बहती थी और शेर तथा गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। अब वर्तमान युग में मनुष्य आत्माएं फिर से माया अर्थात रावण के प्रभाव में है। आधुनिक उन्नति, प्रचार, धन, धान्य और सांसारिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्य को सच्चा सुख और शांति की प्राप्ति नहीं है। घर घर में कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े और दुख, अशांति है तथा भ्रष्टाचारी, मिलावट, अधर्म और असत्य का ही राज्य है। तभी तो इसे रावण राज्य कहते हैं। अब परमात्मा शिव गीता में दिए अपने वचन के अनुसार सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं और मनुष्य आत्माओं के मनोविकारों को खत्म करके उनके दिव्य गुण धारण कर रहे हैं। वे पूर्ण विश्व में बापू गांधी जी के सपनों के राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। अतः हम सबको सत्य, धर्म और निर्विकारों मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। ओम शांति प्यारे भाई बहनों।